अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है प्रोग्राम नंबर 2.16, जिसका बेसिकली टॉपिक है इनपुट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड फाइंड इट्स एरिया। यू कैन सी दिस प्रोग्राम हेडिंग इन IT सीरीज बुक विच इज प्रोग्राम नंबर 2.16। ओके, मैंने आज सोचा कि मैं इस प्रोग्राम को आपको लाइव रन करके भी दिखाऊं। तो अगर आपके पास कोई विजुअल स्टूडियो नहीं है या कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा हुआ, तो आप सिंपली गूगल पे जाएं और क्रोम पे जाके आप यहाँ पे सर्च आउट कर लें ऑनलाइन सी कंपाइलर। तो ये मेरे पास एक सी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे एक फाइल शो हो गई है, यानी यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखूंगी और मुझे प्रोग्राम जो है उसकी आउटपुट नजर आएगी। सो वी नो डैट हम सबसे ऊपर पहले क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, क्योंकि ये मैंने ऊपर कमेंट्स ऐड की हैं डबल स्लैश ऐड करके कि इसका प्रोग्राम का मकसद है हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट अगर आप इसको गौर से देखें तो मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ हैश इंक्लूड maths.h। उसकी वजह ये है कि मेरा ये जो प्रोग्राम है जिससे मुझे एरिया फाइंड करना है, एरिया को फाइंड करने का आपके पास तरीका क्या होता है, यानी एरिया ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है। तो ये फार्मूला आप देख सकते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। इनटू का मतलब है कि जब कोई साइन नहीं होता तो डेफिनेटली वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन है और सी लैंग्वेज के अंदर स्क्वायर रूट का साइन नहीं होता, बल्कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि वाई वो यूज मैथ डॉट एच, बिकॉज हम बेट इन फंक्शन यूज करते हैं मैथ के, लाइक स्क्वायर रूट एंड पो वगैरह। ठीक है, पो मीन पावर, POW। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट का साइन है, इस साइन की जगह मुझे स्क्वायर रूट का फंक्शन इस्तेमाल करना है, और स्क्वायर रूट का फंक्शन तब तक नहीं इस्तेमाल हो सकता जब तक कि मैं उसके लिए मैथ डॉट एच नहीं लिख लेती। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फार्मूले में हमें क्या चाहिए, तीन साइड्स चाहिए A, B और C, और हमें S चाहिए, और S को एस इज द सेमी पैरामीटर, और S को कंप्यूट करने का फार्मूला B गिवन है। सो मैं दे देती हूँ डेटा टाइप फ्लोट, और मैं वेरिएबल्स दे देती हूँ A B C का मतलब है क्योंकि ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं। फोर्थ पे दे दिया S क्योंकि फार्मूले के अंदर S इस्तेमाल होता है, और S का मतलब होता है कि तीनों साइड्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें। और अगला वेरिएबल दे देती हूँ एरिया, जिसके अंदर एरिया नहीं कंप्यूट होना है। सबसे पहले हम यूजर को कहते हैं प्रिंट एफ, और उसको यहाँ पे हम शो करवा देते हैं इंटर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी आप तीन साइड्स ट्रायंगल की इंटर करें। और ट्रायंगल की तीनों साइड्स कैसे इंटर होती हैं, स्कैन एफ फंक्शन लगता है इनपुट के लिए। मैंने स्कैन एफ को स्टार्ट किया, यहाँ पे क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। अब देखिए ये मुझे लेना है ए बी सी की टाइप क्या है, फ्लोट। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफायर क्या लूँगी, परसेंटेज एफ, दूसरी बार फिर क्या लूँगी, परसेंटेज एफ, और तीसरी बार फिर क्या लूँगी, परसेंटेज एफ। यहाँ लगाऊंगी कॉमा, कॉमा लगाने के बाद मैं लगाऊंगी एंड का साइन विच इज नोन एज एड्रेस ऑपरेटर। पहले में चले जाएगा एंड ऑपरेटर ए, दूसरे में क्या चला जाएगा, एंड ऑपरेटर बी, और तीसरा में चला जाएगा एंड ऑपरेटर सी, और एंड पे हम लगा देंगे सेमीकोलन। डेट्स हाउ आपके पास ये मैंने तीनों साइड्स के अंदर ले लिया, परसेंटेज एफ परसेंटेज एफ परसेंटेज एफ ए बी सी। अब सबसे पहले हमें एस कैलकुलेट करना है, ये तीनों वैल्यूज जब आए तो एस कैलकुलेट हो। और एस कैसे कैलकुलेट होता है, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो हम क्या लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि पहले ए बी और सी तीनों जो हैं वो आपस में जमा हो जाएं, यानी जो भी तीन साइड्स हैं, और फिर वो डिवाइड हो। और हमें डिवाइड का साइन पता है, ये वाला ही हम मैथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर देखा हुआ है। सो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, एंड पे क्या लगा दिया, सेमीकोलन। और अब मैं लगाऊंगी अपना स्क्वायर रूट का फंक्शन विच इज एरिया इक्वल्स टू, आप इस फार्मूले को अपने पास साइड पे लिख लें ताकि आपको आसानी हो जाए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो सबसे पहले देखें बाई स्क्वायर रूट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट। सो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट SQRT, आगे क्या लगा दी, ब्रैकेट्स y, क्योंकि स्क्वायर रूट एक फंक्शन है और फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस लगती हैं। उसके अंदर मैंने क्या लिखना है, s इंटू एस माइनस ए। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी s, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, s माइनस ए से। सो अगेन ब्रैकेट s माइनस ए ब्रैकेट बंद, फिर मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट शुरू, s माइनस बी, और मल्टीप्लाई s माइनस सी। ठीक, और यहाँ पे मैंने लगा दिया सेमीकोलन। अब क्या करना है, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ करने के बाद मुझे इसको
प्रिंट आउट देना है, यानी मुझे यूज़र को डिस्प्ले करवाना है। ये हम कई इस तरह के प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन आज इस प्रोग्राम को करने का मेन मकसद है कि आपको स्क्रीन पे दिखाएं कि कैसी चीज़ें नजर आती हैं। तो मैं लिखूंगी एरिया इज, आपको पता है कि एरिया इज टेक्स्ट है, वो इन्वर्टेड कॉमर्स में एज इट इज बंद होगा तो एज इट इज स्क्रीन पे नजर आएगा। एरिया का क्या है डेटा टाइप फ्लोट, तो स्पेसिफायर क्या लग जाएगा परसेंटेज एफ, आगे कॉमा और कॉमे के बाद परसेंटेज एफ को क्या मिल जाए एरिया, इसको स्मॉल ही लिखना है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल लिखा था इन सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। एंड पे क्या लग गया सेमीकोलन, और दैट्स हाउ मेरा प्रोग्राम हो गया खत्म। अब आपको पता है कि क्रिएट और एडिट करने के बाद हम प्रोग्राम को सेव करते हैं। सो मैंने यहाँ पे प्रेस किया कंट्रोल प्लस एस और वो मुझे कहेगा, यानी कोई भी नाम दे रहा है तो मैं इसको ऑनलाइन सी कंपाइलर से सेव कर रही हूँ और मैंने इसको कर दिया सेव। आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। सेव करने के बाद अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ से करेंगे रन। जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया तो मुझे सबसे पहले दिखा हुआ आया इंटर साइड ऑफ ट्राइंगल। आगे देखें कर्सर ब्लिंक आ रहा है। कर्सर ब्लिंक करने का मतलब होता है कि 3 साइड्स हो, जो कि कितनी है ए बी सी, 3 साइड्स हैं। तो मैं यहाँ पे पहली साइड दे दूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने फर्स्ट साइड दे दी लेट्स सपोज 2.5, अगली साइड मैंने दे दी 3.5 और अगली साइड मैंने दे दी 4.7 ए बी सी और मैंने कर दिया इंटर। जैसे ही मैं इंटर करूंगी तो वो पहले क्या करेगा, इन तीनों को डिवाइड करके 2 पे डिवाइड करेगा, लेकिन मुझे ये तो नज़र नहीं आएगा, मुझे सिर्फ क्या नज़र आएगा एरिया। तो मैंने किया इंटर और ये देखिए मेरे पास आंसर आ गया। आंसर क्योंकि प्रिंट एफ में ये लिखा हुआ था एरिया इज, यहाँ पे भी क्या आ गया एरिया इज, आगे परसेंटेज एफ के अंदर एरिया जा रहा है जो कि सारा फार्मूला है जो कि उसने ऑटो कैलकुलेशन की है और हमें आंसर दे दिया 4.281953। दैट्स हाउ आपके पास किसी भी सी प्रोग्राम के अंदर आउटपुट नजर आती है।